संजू टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एडमिशन को लेकर कि इग्नो में यदि आप जनवरी 2024 साइकिल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो किस प्रकार जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। नए स्टूडेंट के लिए हमेशा जो है एक डर रहता है कि ऑनलाइन एडमिशन कैसे होगा, कैसे जो है हम फ़ी भर पाएंगे। ये सारी चीज़ों के बारे में जो है हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, यदि आप इग्नो में एडमिशन लेना चाहते हैं ओडीएल मोड प्रोग्राम में, तो आप जो है किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करेंगे इसके बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम जो है इग्नो में कैसे एडमिशन लेंगे उसकी प्रक्रिया के बारे में जो है जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो है ऑप्शन दिया गया है फ्रेश एडमिशन फॉर ऑल प्रोग्राम ऑफर्ड इन ओडीएल ऑनलाइन मोड फॉर जनवरी 2024 सेशन। एक तो ये ऑप्शन है जहाँ से आप जो है एडमिशन वाले पोर्टल की वेबसाइट पे जा सकते हैं, या दूसरा जो ऑप्शन है आपका रजिस्टर ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे जो है फ्रेश एडमिशन डिस्टेंस प्रोग्राम ओडीएल मोड प्रोग्राम, तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। दोनों जगह से जो एडमिशन इंफॉर्मेशन बुलेटिन है वह जो है ओपन हो जाएगी। इसका लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से भी इसको ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, अभी करना क्या है कि यदि आप इग्नो में एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी प्रोग्राम में जो ओडीएल मोड प्रोग्राम हो, तो आपको जो है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले जो है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक आप जो है यह सारा काम अपने मोबाइल के माध्यम से ही कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो भी मैंने किया है सब जो है मोबाइल से यह चल रहा है। तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन, जब भी आप इग्नो में एडमिशन लेते हैं वो आपको जो है सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे जो है कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन बताया गया है, इसको जो है आपको ध्यान से पढ़ लेना है। क्या बताया गया है, नेम एंड अदर डिटेल इंटर बाय द अप्लीकेंट नीड टू बी द सेम एज द एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। जो नाम और एड्रेस आप लिखेंगे वह जो है आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट पे होना ज़रूरी है। दूसरा जो है एप्लीकेशन कैन लॉग इन टू द एडमिशन पोर्टल थ्रू देयर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस ओनली। तो आपका जो ईमेल एड्रेस हो उसी से ही आप एडमिशन उसी को ही आप एडमिशन पोर्टल में फिल करें। एप्लीकेशन मस्ट यूज हिज ओन एक्टिव ईमेल एड्रेस। तो आपका जो एक्टिव ईमेल एड्रेस है उसी से ही आप एप्लीकेशन फॉर्म भरें। द ईमेल एड्रेस प्रोवाइडेड बाय एप्लीकेंट मस्ट बी फंक्शनल and the applicant must have access to it throughout the admission process। और जो आप ईमेल एड्रेस डालेंगे वह जो है फंक्शनल हो, मतलब चल रहा हो, क्योंकि जब एडमिशन की पूरी प्रक्रिया में जो है आपका जो ईमेल एड्रेस है बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। तो आप जो भी ईमेल एड्रेस डालें एडमिशन के टाइम, तो आप जो है रजिस्ट्रेशन के टाइम आप उसको फंक्शनल बनाए रखिए जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है। एडमिशन के बाद भी इसको चालू रखिए। एप्लीकेशन आर इनकरेज टू यूज लेटेस्ट वर्जन ऑफ गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे जो है आप एप्लीकेशन भरते समय जो है लेटेस्ट वर्जन का यूज करें, गूगल जो क्रोम का लेटेस्ट वर्जन है उसको आप यूज करें, ऐसा इसमें इंस्ट्रक्शन में बताया गया है। दोस्तों, यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपने पहले पढ़ लिया कि आप जो भी यहाँ भरेंगे वह जो है आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट से मैच करता हो। तो आपको क्या करना है, यूजर नेम यहाँ पे डालना है। क्या है यूजर नेम, आपका जो यूजर नेम है यहाँ पे फिलअप करना है। एप्लीकेंट फुल नेम, आपका जो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे बोला गया है एज पर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, तो आपका नाम वही होना चाहिए जो आपके डॉक्यूमेंट पे हो। एप्लीकेशन ईमेल एड्रेस, प्लीज यूज योर ओन ईमेल एज दिस विल बी यूज फॉर ऑल
ऑफिशियल कम्युनिकेशन। तो आप जो है यहाँ अपना ईमेल एड्रेस डालिए, जैसे ऊपर बताया गया था कि आपका जो ईमेल एड्रेस हो फंक्शनल हो, पूरी जो एडमिशन की प्रक्रिया है उसके आधार पे उसी से ही कम्युनिकेशन जो है किया जाएगा, उसी ईमेल एड्रेस से। तो जो भी ईमेल एड्रेस आप डालें वह सही हो, फंक्शनल हो। दूसरा जो है उसी ईमेल एड्रेस को जो है यहाँ पे री इंटर करना है। उसके बाद एक मिनिमम 6 कैरेक्टर का जो है पासवर्ड यहाँ पे आपको फिलअप करना है और उसके बाद उसी पासवर्ड को दोबारा भरना है। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप करना है। फिर से आपको वही मोबाइल नंबर यहाँ पे री इंटर करना है और ये जो कैप्चा दिख रहा है, जैसे कि अभी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यह कैप्चा दिख नहीं रहा है, तो इसको हमको करना क्या है कि एक बार जो है रिफ्रेश कर देना है, अपने हाथ से क्लिक करना है। अभी जो है ये कैप्चा दिखने लगा। इस कैप्चा को यहाँ खाली स्थान में जो है फिलअप करना है और उसके बाद रजिस्टर कर देना है। दोस्तों जैसे रजिस्टर्ड करेंगे आपके मोबाइल पे जो है एक SMS जाएगा जो वेरिफिकेशन कोड होगा। वेरीफाई करके अपना जो मोबाइल है वो एक्टिव कर लें। इसके बाद जो है जैसे आपका न्यू रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आपको जो है एडमिशन की प्रक्रिया जो है चालू हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है इग्नू के द्वारा जो है 2 वीडियो दिखाई गई है, वो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में। आप इस वीडियो को देखकर भी इग्नू में किस प्रकार से एडमिशन लेना है आप जान सकते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले। आपको इस इंस्ट्रक्शन को जो है अच्छी तरह से पढ़ लेना है। एक बार आपको इंस्ट्रक्शन समझ में आ गए तो फॉर्म भरना जो है आसान हो जाएगा। आज हम इन्हीं इंस्ट्रक्शंस के बारे में जो है बात करेंगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ तक कर लिया है, न्यू रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे जो है प्लीज़ प्रोवाइड योर ओन ईमेल एंड मोबाइल नंबर एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे भी आपको बताया गया है कि जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उस दौरान जो है अपना ईमेल एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर जो है डालिए। इसके बाद यहाँ पे बोला गया है रिमेंबर व्हाइल चूजिंग योर यूजर नेम इट मस्ट बी बिटवीन 8 to 16 कैरेक्टर, जो कि हम न्यू रजिस्ट्रेशन जब कर रहे थे यह जो है हमने ऑलरेडी इस पे जो है चर्चा कर ली है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपको जो है यहाँ से नीचे आ जाएंगे। जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि रजिस्टर्ड यूजर नेम, व आपने जो यूजर नेम बनाया था वो, और पासवर्ड यहाँ पे आपको फिलअप करना है और ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पे फिलअप करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी जो कि ऊपर बताया गया है। यहाँ पे वह डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो है यहाँ पे बात की गई है। अभी देखिए, बिफोर प्रोसीडिंग फॉर फिलिंग द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन द एप्लीकेंट मस्ट हैव द फॉलोइंग। अच्छा, ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आपके पास जो है यह चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि स्कैन फोटोग्राफ, वह जो है लेस देन 100 KB का हो। स्कैन सिग्नेचर, आपका एक वाइट पेपर पे जो है ब्लैंक पेपर पे अपना सिग्नेचर करके उसको जो है स्कैन कर लेना है और उसकी जो साइज होगी वह 100 KB के नीचे होनी चाहिए। स्कैन कॉपी ऑफ रिलेवेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका जो है एक स्कैन कॉपी हो और वो भी 200 KB के नीचे हो। स्कैन कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यदि आपका कुछ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसका आपको स्कैन कॉपी होना चाहिए लेस देन 200 KB की साइज का। यदि आप SC ST OBC क्रीमिलियर के स्टूडेंट हैं तो आपका जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट का एक स्कैन होना चाहिए, वो भी लेस देन 200 KB का। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी एक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग की। इसकी क्यों ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब आप ऑनलाइन पैसा भरेंगे, ऑनलाइन एडमिशन फ़ीस भरेंगे तो इन तीनों चीज़ों की, इनमें से किसी एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपके पास यदि क्रेडिट कार्ड है तो आप पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड है तो आप पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप अपना जो फ़ी है, एडमिशन फ़ी है, वो आप पे कर सकते हैं।
It is necessary to scan document from your originals. Once you have uploaded the document, click the next button. You will get the form preview option. Save print your form for future reference. जैसे जैसे आप फॉर्म भरेंगे आपको जो है नेक्स्ट पे क्लिक करना है, अपना प्रीव्यू देख लेना है कि जो भी आपने फॉर्म भरा है वो सही है, उसके बाद सेव करना है, उसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। प्लीज़ फिल अप द डिटेल केयरफुली। आपको जो है सारी डिटेल सावधानी से भरनी है, कहीं भी गलती नहीं करना है। इफ़ यू आर यूजिंग द सर्विस ऑफ साइबर कैफ़े टू फिल योर फॉर्म, प्लीज़ मेक श्योर दैट डिटेल आर करेक्टली फिल अप एंड द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आर अपलोडेड एज पर प्रिस्क्राइब्ड। आपको ये सारी सावधानियां जो है ना, जब आप एडमिशन ले रहे हों, जब आप ऑनलाइन एडमिशन ले रहे हों, तो आपको जो है बहुत सारी सावधानियां बरतनी चाहिए। यहाँ पे जो बताया गया है, रजिस्ट्रेशन फ़ी, कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन फ़ी, एडमिशन एंड रिफंड ऑफ फ़ी के लिए यहाँ पे जो है कुछ नोट बताया गया है कि यदि आप रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या है, कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन एंड रिफंड ऑफ फीस क्या है, उसके बारे में जो है यहाँ पे दिया गया है। तो इन सारी चीज़ों को आप जो है एडमिशन लेने से पहले जो है इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। जैसे यहाँ पे बिफोर कन्फर्मेशन ऑफ एडमिशन फुल प्रोग्राम फी पेड शैल बी रिफंडेड। यदि एडमिशन का कन्फर्मेशन नहीं हुआ है, उसके पहले यदि आप कैंसिल करते हो एडमिशन, तो आपको पूरा पैसा आप जिस भी माध्यम से भरे हैं उस माध्यम से आपको जो है वापस पैसा मिल जाएगा। आफ्टर कन्फर्मेशन ऑफ एडमिशन, एक बार एडमिशन कंफर्म हो जाता है, उसके बाद यदि 15 दिन के अंदर आप कैंसिल करते हैं, प्रोग्राम फ़ी पेड शैल बी रिफंडेड आफ्टर डिडक्शन ऑफ ₹500। तो आपका प्रोग्राम फीस जो है सब दे दिया जाएगा 500 रुपये काट कर। उसके बाद यदि 16 से 90 दिन के बाद आप कंफर्मेशन होने के बाद यदि आप 16 से 90 दिन के बीच में यदि आप कैंसिल करते हैं एडमिशन, तो उस पीरियड में क्या होगा कि प्रोग्राम फी पेड शैल बी रिफंडेड आफ्टर डिडक्शन ऑफ 1000। तो 1000 रुपये काट कर जो है आपकी जो फीस है वापस कर दी जाएगी। और 90 दिन के बाद यदि एडमिशन कन्फर्मेशन के 90 दिन के बाद यदि आप रिफ़ंड मांगते हैं तो नो रिफंड शैल बी अलाउड, तो आपको कोई भी रिफ़ंड नहीं दिया जाएगा। फॉर मोर डिटेल प्लीज़ रिफ़र टू द कॉमन प्रॉस्पेक्टस। और भी बहुत सारी जानकारियाँ चाहिए तो आपको जो है कॉमन प्रॉस्पेक्टस को रिफ़र करना होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह जो है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। हम आगे जो है एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि किस प्रकार से जो है हम अपना एडमिशन जो है ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह के कुछ नए अपडेट के साथ मैं फिर मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।